अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो आज हम जो है वो अमेज़न के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस पे जो है वो हम वर्किंग करके आसानी से जो है वो हम प्रॉफ़िट जो है वो जनरेट कर सकते हैं और अपनी अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है वो आज ये देखना है कि अमेज़न क्या है, इसमें जो है वो कितने मॉडल्स हैं, किन तरीकों से जो है वो अमेज़न पे काम होता है और क्या इसके जो है वो बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अमेज़न क्या है। तो अमेज़न बेसिकली दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल मार्केट प्लेस है। अब जैसे अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जैसे दराज है, ओएलएक्स है, इस पे बहुत से लोग जो है वो अपनी चीज़ों को बेचते हैं और कस्टमर जो है वो बाय करते हैं। तो सेम इसी तरह अमेज़न पे भी जो है वो सेलर्स अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करते हैं और कस्टमर जो है वो बाय करते हैं। तो बेसिकली अमेज़न जो है वो कस्टमर्स और सेलर्स के दरमियान जो है वो एक कनेक्शन जो है वो क्रिएट करता है। तो इसी तरह अगर हम देखें तो बहुत सी जो है वो वेबसाइट्स हैं और भी, जैसा कि अगर हम मिसाल लें तो जैसे चाइना की एक वेबसाइट है वो अलीबाबा डॉट कॉम के नाम से। और इसी तरह और भी बहुत सी वेबसाइट हैं, जैसे यूएई में नून है, कैरिफोर है, और अमेजोन जो है वो वहाँ पर भी है, यूएई की जो है वो मार्केट प्लेस में भी है। और इसी तरह सऊदी अरेबिया की भी बहुत सी जो है वो मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे वहाँ पर भी नून भी है, कैरिफोर भी है। तो ये सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो इसकी सिंपल जो है वो मिसाल मैंने आपको दिया पाकिस्तान में जो वेबसाइट्स हैं दराज और ओएलएक्स से, कि जिस तरह वहाँ पर जो है वो लोग जो है वो डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं और कस्टमर उनको बाय करते हैं। सेम इसी तरह अमेजोन पर भी जो है वो सेलर्स अपनी प्रोडक्ट्स को बेच के जो है वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो अमेज़न जो है वो उस पे सेलिंग पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। यानी कि पाकिस्तान की मार्केट प्लेस पे ना तो सेलर जो है वो कोई प्रोडक्ट बेच सकते हैं और ना ही कस्टमर यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि अमेज़न ने ये अलाउ नहीं किया हुआ। तो अमेज़न किन किन मार्केट प्लेस में जो है वो अलाउ करता है, वो तो वो डिफरेंट मार्केट प्लेस हैं। और जो सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है वो यूएसए की मार्केट प्लेस है, जहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो सेलिंग जो है वो अमेज़न पे हो रही है। और सबसे ज़्यादा कस्टमर भी जो है वो यूएसए की मार्केट प्लेस में। और इसी तरह अमेज़न जो है और भी बहुत सी कंट्रीज़ की मार्केट प्लेस हैं जहाँ पे अलाउ है, जैसा कि यूके है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, मेक्सिको है, कनाडा है। इन सारी कंट्रीज़ की जो है वो मार्केट प्लेस में अमेज़न अलाउ करता है सेलर्स को कि वो अपनी प्रोडक्ट्स बेचें और कस्टमर्स को अलाउ करता है कि वो खरीदें। इसी तरह और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं, लाइक यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। तो इन सारी कंट्रीज़ की जो है वो मार्केट प्लेस पे हम अमेज़न पे जो है वो सेल कर सकते हैं। लेकिन हम वहीं सेल करते हैं जहाँ पर जो है वो हमें सबसे ज़्यादा सेल्स मिले और जहाँ सबसे ज़्यादा कस्टमर हो, तो और प्रॉफिट भी अच्छा हो। तो वो यूएसए की मार्केट प्लेस है। और क्योंकि मैं खुद भी जो है वो यूएसए की मार्केट प्लेस पे काम कर रहा हूँ, और आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी यूएसए मार्केट प्लेस पे काम करें। तो बेसिकली आगे चलते हैं कि अमेज़न पे जो है वो बेसिकली अमेज़न में जस्ट 2 मॉडल हैं, ठीक है? जो अमेज़न में जो मॉडल्स हैं वो जस्ट 2 हैं, जिनके थ्रू जो है वो काम होता है। एक एफबीए मॉडल है और दूसरा एफबीएम मॉडल है। तो एफबीए क्या है और एफबीएम क्या है? बेसिकली एफबीए ये है कि इसमें हम अपना स्टॉक अमेज़न के वेयरहाउस में भेज देते हैं, और उसमें जो है वो अमेज़न जी जो है वो हमारी प्रोडक्ट को जब ऑर्डर आता है तो कस्टमर को शिप करता है, और कस्टमर सपोर्ट भी जो है वो अमेज़न ही प्रोवाइड करता है। तो एफबीए की वैसे फुल फॉर्म होती है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। यानी कि जब भी कोई ऑर्डर आएगा हमारे स्टोर पे तो कस्टमर को हमारी प्रोडक्ट अमेज़न खुद पहुंचाएगा, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो अमेज़न के वेयरहाउस में पड़ा होता है। इसी तरह एक दूसरा मॉडल है एफबीएम का। तो एफबीएम में जो है वो क्या होता है कि इसमें सारा का सारा जो है वो सेलर जो है वो खुद जो है वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, कि यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो है वो अपने पास रखता है, और उसके बाद जैसे ऑर्डर आता है तो वो कस्टमर को वो खुद ही शिप करता है। अगर उसमें कोई इशू आता है तो फिर कस्टमर सपोर्ट भी वो खुद ही प्रोवाइड करता है। लाइक कस्टमर को कोई इशू होता है तो वो खुद ही मैसेजेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसको रिस्पॉन्स कर रहा होता है कस्टमर को। तो बेसिकली ये दो ही मॉडल हैं जिनके थ्रू अमेजोन पे काम होता है, एक एफबीए और एक एफबीएम। यानी कि या तो हम अपने प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में बेचें, या फिर हम अपने प्रोडक्ट को जो है वो अपने पास रख के जो है वो हम सेल करें, ठीक है। तो इन दो मॉडल्स के थ्रू जो है वो अमेजोन पे वर्किंग होती है। लेकिन इसके अलावा अमेजोन पे जो है वो वर्किंग करने के ऑलमोस्ट 5 तरीके हैं, यानी 5 तरीके जो है वो यूज़ करके जो है वो हम अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं। तो बेसिकली
अमेज़न पे जो है वो मॉडल्स 2 ही हैं, तो आसानी के लिए जो है वो एक तरह के अमेज़न के कोर्सेज़ जो है वो क आप कह लें या मेथड्स जो हैं वो बना दिए हैं, ताकि जो है वो हमें काम करने में आसानी हो। तो इसमें जो सबसे पहला जो है वो अगर हम कोर्स कहें या मेथड कहें तो वो अमेज़न एफबीए होलसेल का है। तो मोस्ट कॉमनली यही यूज़ होता है, लोग इसी को यूज़ करके जो है वो काम कर रहे हैं और ये एक क्विक मेथड है अर्निंग का अमेज़न पे। इसके थ्रू जो है वो हम बहुत जल्द जो है वो अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अमेज़न एफबीए होलसेल का मैं शॉर्ट जहाँ पे थोड़ी-सी डिटेल बता देता हूँ। हम आगे जो है फर्दर इसको डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 में। तो अमेज़न एफबीए होलसेल में ये होता है कि हम एक ब्रांड से जो है वो ऑथेंटिक जो है वो ब्रांड से या उसके होलसेलर से जो कि ऑथेंटिक हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से जो है वो बल्क में प्रोडक्ट बाय करते हैं और उसको अमेज़न के वेयरहाउस में भेज देते हैं। तो इस तरह जो है वो बल्क में हम एक चीज़ उठा के अमेज़न पे सेल कर रहे होते हैं। और दूसरा जो है वो मेथड जो है या दूसरा हम इस कह दें अमेज़न का जो कोर्स है जिसमें हमने रीड करना है वो है अमेज़न एफबीए ऑनलाइन आर्बिट्रेज। तो अमेज़न एफबीए ऑनलाइन आर्बिट्रेज में क्या होगा कि हम इसमें अमेज़न के कुछ ऐसे ऑनलाइन रिटेल जो है वो स्टोर हैं, जैसे अमेज़न जो है वो एक मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये एक रिटेल मार्केट प्लेस है। अब रिटेल मार्केट प्लेस को मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ कि रिटेल मार्केट प्लेस जो होती है, उसमें ये होता है कि एक जैसे फिज़िकली एक शॉपकीपर है, वो कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है, लाइक ब्यूटी के कोई प्रोडक्ट्स बेच रहा है अपनी शॉप पे, ठीक है, कॉस्मेटिक के बेच रहा है, तो वो पीछे से उन्हें होलसेल प्राइस पे लेके आता है, ठीक है, उसकी 5 या 10 क्वांटिटी, और वो अपनी शॉप पे फिर उसको थोड़ा जो है थोड़ा-सा महँगा करके बेचता है। तो वो अपनी शॉप पे जो उसको थोड़ा महँगा करके बेचेगा, लाइक एक चीज़ वो $5 की लेके आया और वो अपनी शॉप पे उसको $10 की बेच रहा है, तो यानी कि वो $10 की जो बेच रहा है, वो रिटेल प्राइस पे बेच रहा है, ठीक है? तो इसे रिटेल कहते हैं। तो सेम अमेज़न पे भी हम यही काम करते हैं कि पीछे से हम बल्क में जो है वो उठाते हैं अपना प्रोडक्ट और अमेज़न पे जो है वो कम प्राइस पे उठा के पीछे से अमेज़न पे ज़्यादा प्राइस में जो है वो सेल करते हैं। तो इस तरह अमेज़न भी जो है वो क्या है, एक रिटेल वेबसाइट है। तो अमेज़न एफबीए ऑनलाइन आर्बिट्रेज में होता ये है कि कुछ वेबसाइट्स हैं वहाँ यूएसए के अंदर ऑनलाइन, जिन्हें रिटेल वेबसाइट कहते हैं, वो सेम अमेज़न की तरह हैं। तो उन पे कई कुछ डील्स लगती हैं, ठीक है? जैसे एक वॉलमार्ट की वेबसाइट है, तो मोस्टली वहाँ पे डील्स लगी होती हैं और हमें वहाँ से प्रोडक्ट सस्ता मिल जाता है, ठीक है? वो चाहे हम अपनी मर्ज़ी से 5 क्वांटिटी ले लें, 10 क्वांटिटी ले लें, जितना हमारा दिल करे वो हम ले लेते हैं, ठीक है? और फिर वो सेम उसी तरह हम अमेज़न के वेयरहाउस में भेज देते हैं इसके अंदर, और सेम जो है वो जैसे हम अमेज़न एफबीए होलसेल में हमारा प्रोडक्ट एफबीए वेयरहाउस में पड़ा होता है, तो इसमें भी जो है वो हमारा प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में जाके एज़ अ एफबीए जो है वो सेल होता है। तो एफबीए होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्रेज में जो डिफरेंस है वो जस्ट इसी चीज़ का है कि उसमें हम स्टॉक बल्क में खरीदते हैं, क्योंकि ब्रांड जो है वो हमें कम प्राइस में या कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट देता नहीं है, वो ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी में देता है। तो उसका एमओक्यू हम कह सकते हैं कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है? 50 यूनिट्स या 100 यूनिट्स वो कहता है बाय करो एट अ टाइम मुझसे। तो ऑनलाइन आर्बिट्रेज में हमें ये बेनिफिट मिल जाता है कि हम चाहें तो एक क्वांटिटी भी जो है वो बाय करके हम अमेज़न के वेयरहाउस में भेज सकते हैं। तो ये इन दोनों में जो है वो डिफरेंस हो जाता है थोड़ा-सा। आगे आ जाता है अमेज़न एफबीए रिटेल आर्बिट्रेज। तो रिटेल आर्बिट्रेज भी इनसे कोई इतना डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम चीज़ ही है। इसमें ये होता है कि जो ये बेसिकली जो मोस्टली यूएस पर्सन है वो इस मेथड को जो है वो यूज़ करते हैं। वो उनके पास जो है वो ना रिटेल स्टोर होते हैं, वो फिज़िकली उन पे जाते हैं, लाइक वॉलमार्ट हो गया, होम डिपोट हो गया, टारगेट हो गया, तो ये फिज़िकल जो है वो रिटेल इनके जो है वो स्टोर बने हुए हैं। जैसे अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी काफ़ी स्टोर बने हुए हैं, जैसे मेट्रो मॉल हो गया, चैज़ वैली हो गया, इसी तरह काफ़ी सारे और भी स्टोर ओपन है। तो सेम इसी तरह वहाँ पर भी जो है वो वॉलमार्ट के नाम से, होम डिपोट के नाम से, ठीक है, सैम्स क्लब के नाम से, तो ये सारे के सारे जो है वो रिटेल जो है वो स्टोर हैं और इनकी वेबसाइट्स भी हैं। जैसे अमेज़न के भी वहाँ पे फिज़िकली स्टोर भी हैं और वेबसाइट भी है, सेम इसी तरह इनके भी जो है वहाँ पे फिज़िकली स्टोर हैं। तो अमेज़न एफबीए रिटेल आर्बिट्रेज में वो क्या करते हैं, वहाँ फिज़िकली जाके प्रोडक्ट बाय करते हैं, ठीक है? और सेम वो अपने पास लेके आते हैं और उसको फिर अमेज़न के वेयरहाउस में भेज देते हैं। तो वो भी उस पे भी क्या करते हैं, एफबीए करते हैं। तो जब भी ऑर्डर आता है तो अमेज़न कस्टमर को शिप कर देता है। तो आगे चौथा जो है वो मेथड जो है वो अमेज़न पे काम करने का, वो है अमेज़न एफबीए पीएल। ये है प्राइवेट लेबल, पीएल स्टैंड फॉर होता है प्राइवेट लेबल। तो ये जो है बेसिकली सबसे डिफरेंट मेथड है। तो जो इसमें वर्किंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें होता ये है कि हम जो है वो अपना एक इसमें ब्रांड बिल्ड करते हैं, यानी कि कोई भी हम प्रोडक्ट इसमें अपना मैन्युफैक्चर करवाते हैं, कहीं से भी करवा सकते हैं मैन्युफैक्चर, चाहे तो हम पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर करवा लें, ठीक है? जैसे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कपड़े का काम होता है, या फिर
जिम की काफ़ी सारी यहाँ सियालकोट में जो है वो चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ से मैन्युफैक्चर होके बहुत से प्रोडक्ट्स जो है वो लोग यूएसए की मार्केट में जो है वो बेचते हैं। तो उसमें होता ये है कि वो हम अपना खुद मैन्युफैक्चर करवाते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। जब वो मार्केट में जाता है, ठीक है, लोग उससे फ़ैमिलियर नहीं होते, ना उसकी क्वालिटी से फ़ैमिलियर होते हैं, तो हमने बेसिकली खुद वो फिर हम एड्स वगैरह चलाते हैं उस पे, अमेज़न को पैसे देते हैं, लोग उसको व्यू करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वालिटी देखते हैं। तो इसमें बेसिकली लॉस होने के चांसेस भी होते हैं। क्या पता हमारा प्रोडक्ट लोगों को पसंद ना आए, क्वालिटी पसंद ना आए, ठीक है, वो रिटर्न कर दें। तो इस तरह हमारा पूरा का पूरा जो है वो अमेज़न एफबीए प्राइवेट लेबल में जो है वो स्टॉक बाउंड होके रह सकता है। तो मतलब इसमें लॉस हमें हो सकता है। तो मोस्टली जो है वह मैं प्रेफ़र करता हूँ वो अमेज़न एफबीए होलसेल है, क्योंकि ये क्विक मेथड है। इसमें ऑलरेडी जो है वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में जो है वो ऑलरेडी जो है वो अच्छी सेल्स उस पे आ रही होती हैं, और लोग उसको ऑलरेडी बेच रहे होते हैं। तो हम फिर उसी प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट में अपने स्टोर पे लिस्ट करके, मी टू लिस्ट करके जो है वो उसको सेल करते हैं। खैर, तो प्राइवेट लेबल में हम चाइना से भी अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं। तो अगर एफपीए प्राइवेट लेबल के अंदर हम अपना कोई प्रोडक्ट अच्छा चूज़ कर लें और उसको अच्छी तरह मैन्युफैक्चर करवाएँ, क्वालिटी अच्छी रखें, तो लोग इसमें भी जो है वो बहुत अच्छा प्रॉफ़िट बना लेते हैं अमेज़न एफपीए प्राइवेट लेबल में। और ये हमारा लाइफ़ टाइम प्रोडक्ट होता है, ठीक है? हमारे अपने ब्रांड से रजिस्टर्ड होता है। तो बस इसमें हम अपना एक पूरा का पूरा ब्रांड बिल्ड कर लेते हैं अमेज़न एफपीए प्राइवेट लेबल में, ठीक है? इन इसको भी हम जो है वो आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे, जब हम ऊपर वाले सारे के सारे कोर्सेज़ को जो है वो रीड आउट कर लेंगे। तो लास्ट पे जो है वो एक आता है, वो है अमेज़न टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग। इसके आगे मैंने लिख दिया है एफबीएम। तो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि 2 मॉडल होते हैं, एक एफबीएम मॉडल है और दूसरा काम करने का मॉडल है एफबीएम। तो बेसिकली अमेज़न टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग जो है ये अमेज़न पे जो है वो एफबीएम मॉडल है। इसमें होता ये है कि जब भी जो है वो ऑर्डर आता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो इसमें सेलर खुद जो है वो कस्टमर को शिप करवाता है, और अगर कस्टमर को कोई इशू आता है तो फिर खुद मैनेज करता है, जो है वो सेलर सारी चीज़ें उसे रिस्पॉन्स करता है। अगर डैमेज हो उसे रिटर्न करके अपने पास मंगवाता है, ठीक है। एफबीएम में जो भी रिटर्न आता है वो अमेजोन खुद उसको हैंडल करता है, वो अमेजोन के पास जाते हैं। यहाँ पर अगर कस्टमर को कोई इशू आया, तो अमेजोन टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग में होता ये है कि कस्टमर जो सेलर है वो प्रोडक्ट को बाय करके अपने पास रखेगा, जब भी ऑर्डर आएगा तो वो कस्टमर को शिप करवा देगा, ठीक है। तो इसमें ये हम रीड आउट करेंगे डिटेल्स के साथ कि कौन कौन से स्टेप होते हैं जिनको देख के एक प्रोडक्ट फाइनलाइज होता है, ठीक है। उसके बाद हम उसको किस तरह लिस्ट करते हैं, तो सारी की सारी जो है वो चीज़ें हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने आपसे एक और चीज़ डिस्कस करनी है, बेसिकली अमेज़न कोर्स। जब एक बिगिनर जो है मोस्टली वो जब वो स्टार्ट करते हैं तो उनके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि अब अमेज़न बहुत सी मार्केट प्लेस में है कि हम किस मार्केट प्लेस में जो है वो अपना प्रोडक्ट सेल करें, यानी कि कौन सी मार्केट प्लेस ऐसी है कि जहाँ हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जो है वो हमारा जो है वो अच्छा सेल भी आएगा और हमारी अर्निंग भी जो है वो जल्द स्टार्ट होगी। तो मैं प्रेफ़र करता हूँ यूएसए मार्केट प्लेस, क्योंकि यूएसए मार्केट प्लेस दुनिया में, ठीक है, वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो नंबर 1 पे जा रही है, जहाँ अमेज़न पे सेल सबसे ज़्यादा है। अराउंड 230 मिलियन जो है वो अमेज़न का कस्टमर है, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के अंदर। और ये वो परमानेंट कस्टमर है जो हर मंथली बेस पे जिन्होंने वहाँ की मेंबरशिप ली हुई है, प्राइम मेंबरशिप उसे कहते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि अमेज़न पे उन्होंने अकाउंट ओपन किए हुए हैं अपने, और वो इस पे जो है वो कंटिन्यूअसली यानी डेली बेसिस पे जो है वो परचेजिंग करते हैं। तो 230 मिलियन 230 मिलियन अमेज़न कस्टमर सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। अगर हम इसके कंपेयर बात करें सेलर की, तो सेलर बहुत कम है और वहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, कस्टमर बहुत ज़्यादा है। तो हम जो है हमें भी चाहिए कि यूएसए मार्केट प्लेस पे सेल करें। अब यूएसए में अगर हम सेलर्स की बात करें तो 1.1 मिलियन अमेज़न का जस्ट सेलर है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर, यूएस मार्केट प्लेस के अंदर, ठीक है। और कस्टमर जो है वो 230 मिलियन है, तो हम जो है वो इजीली वहाँ पे सेल करके अपनी प्रोडक्ट्स पे अच्छे प्रोडक्ट्स को चूज़ करके इजीली जो है वो अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं, उन पे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और अगर देखा जाए जितने भी सेलर्स हैं यूएस के अंदर, उसमें से 82% लोग जो है वो एफबीए करते हैं, ठीक है। 82% लोग जो है वो सेलर जो है वो एफबीए कर रहे हैं। तो हम भी जो है वो एफबीए करेंगे, लेकिन एफबीए में कौन सा जो है वो हम
मेथड चूज़ करेंगे फर्स्ट वाला, अमेज़न एफबीए होलसेल वाला, क्योंकि वो क्विक मेथड है। आगे जो है मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा कि उसमें हमने क्या-क्या करना होता है, कौन-कौन से मेथड्स होते हैं, कौन-कौन से स्टेप्स हैं जिनको फ़ॉलो करना है, ठीक है? आपने सेम उन चीज़ों को जो है वो फ़ॉलो करते हुए, ठीक है, वो करना है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आपकी भी जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन जो है वो बिगिनर के माइंड में होता है कि जब हम ये सारा कुछ कर लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है? पहले भी मैंने बताया है, अब फिर मैं इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ कि जब हम एक कोर्स कर लेते हैं कंप्लीट, सपोज़ कि हमने अमेज़न एफबीए होलसेल के बारे में सारा का सारा रीड आउट कर लिया है, तो उसके बाद हम अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? तो हम एज़ अ इन्वेस्टर काम कर सकते हैं। कैसे? अब जैसे सपोज़ किया एक बंदा है वो यूएस में रह रहा है, ठीक है? वो 5 जो है वो 9 एएम से लेके 5 पीएम तक जो है वो अपना जो है वो जॉब करता है। उस दौरान वो कमाता है अच्छा, ठीक है। तो बाकी पार्ट टाइम उसके पास टाइम नहीं है, तो उस दौरान वो ये चाह रहा है कि मैं अमेज़न पे काम करूँ। तो फिर वो क्या करता है, वो उसके पास इन्वेस्टमेंट है, तो वो फिर एज़ अ इन्वेस्टर क्या कर सकता है कि वो अमेज़न वहाँ यूएसए में अपनी जो है वो कंपनी जो है वो रजिस्टर करवा के, ठीक है, उस पे अमेज़न का जो है वो सेलर अकाउंट बनवा सकता है। अब अमेज़न का जो सेलर अकाउंट है वो प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए यूज़ होता है, और जो बंदा अमेज़न पे सेलिंग करना चाह रहा है वही जस्ट इसको ओपन करवाता है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, कंपनी रजिस्टर करवा के वहाँ पे अमेज़न का सेलर सेंटर वो खुद ओपन करवा के देगा। ठीक है, अमेज़न का सेलर सेंटर इस तरह का होता है। ठीक है, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, जिस पे मैं मोस्टली वर्किंग भी कर रहा हूँ। तो ये होता है अमेज़न का सेलर सेंटर, वो खुद बनवा के देगा। ठीक है, और इस तरह वो फिर किसी बंदे को जो है वो हायर कर लेगा जिसको इसका काम आता होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास है, आप भी इस तरह का काम कर सकते हैं। ठीक है, आप ये सीख लें, आपको हाउ नाउ भी हो जाएगी, तो फिर आप एज अ इन्वेस्टर, ठीक है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, टाइम नहीं है, तो आप किसी को आगे हायर कर सकते हैं और आप अमेज़न का अकाउंट बना के उसे दे सकते हैं, तो वो आपके साथ भी प्रॉफिट शेयर पे जो है वो काम कर सकता है। हाँ, अब एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी काम कर सकते हैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद। अब ये वर्चुअल असिस्टेंट किन के लिए होता है? इसको बेसिकली कोई भी चूज़ कर सकता है। देखिए मोस्टली इसको जो है वो स्टूडेंट जो होते हैं, उनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो वो इनिशियली एज अ बिगिनर जो है कोर्स कंप्लीट करने के बाद एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। यानी कि वो वो यानी कि फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग क्या होती है कि हम इस पे जब कोर्स कर लेते हैं तो हम इन्वेस्टर्स को ढूँढते हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स को क्लाइंट्स बोलते हैं बेसिकली, तो हम वो क्लाइंट्स ढूँढेंगे जिनके पास टाइम नहीं है लेकिन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? और वो काम करना चाह रहे हैं अमेज़न पे, तो हम ऐसे बंदे ढूँढते हैं। तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं, ढूँढ सकते हैं। इस पे भी मैं एक प्रॉपर जो है वो लेक्चर दूँगा, प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? वो फाइवर और अपवर के नाम से जो है वो वेबसाइट्स हैं, तो उनके थ्रू वो जाके जो है वो इन इन्वेस्टर्स को अप्रोच करते हैं, तो फिर वो जो है वो अपने अमेज़न के सेलर सेंटर देते हैं, साथ इन्वेस्टमेंट भी देते हैं। तो फिर एज़ अ प्रॉफिट शेयर 40-60 मोस्टली जो है वो 40% फिर वर्चुअल असिस्टेंट लेता है, 60% जो है वो जो क्लाइंट होता है, इन्वेस्टर होता है वो लेता है, तो इस तरह भी जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा मेथड हो गया। तो फिर जो तीसरा है वो हम एज़ अ सेलर भी जो है वो काम कर सकते हैं, यानी कि एक बंदे ने काम सीख लिया है अमेज़न का, ठीक है, अमेज़न एफबीए होलसेल का, अच्छी तरह सारी चीज़ें जो है वो उसे पता चल गई हैं। अब उसके पास प्रॉपर टाइम भी है, उसके पास इन्वेस्टमेंट भी है, तो वो खुद जो है वो अपना जो है वो कंपनी यूएसए में ओपन करवाए सबसे पहले, उसके बाद जो है वो अपना अमेज़न का सेलर सेंटर जो है वो ओपन करे, और उसके बाद जो है वो उस पे काम स्टार्ट कर दे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो हैं वो बिगिनर्स के माइंड में होते हैं, जो कि मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो मज़ीद भी कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझे जो है वो कमेंट में करके भी पूछ सकते हैं। बाकी बायो में जो है वो मैं ग्रुप का जो है वो लिंक भी शेयर कर दूँगा, आप उसको भी जॉइन करके वहाँ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज का जो है वो मैंने बेसिकली सारा अमेज़न के बारे में बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया है। ठीक है, कि अमेज़न क्या है, कितने मॉडल्स हैं इसके, कितने मेथड्स के थ्रू इस पे वर्किंग होती है, और कुछ बेसिक क्वेश्चन जो एज़ अ बिगिनर माइंड में आ रहे होते हैं वो मैंने क्लियर किए हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो अमेज़न एफबीए होलसेल के बारे में जो है वो प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।